तो धर्म ज्ञानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश। दोस्तों, इस ज्ञान के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या कभी कुछ दान करने से भी घर में गरीबी आ सकती है। हमें तो नहीं लगता, हमने कभी ऐसा नहीं सुना, बल्कि दान तो पुण्य का काम होता है। दान करने से घर में गरीबी कैसे आ सकती है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप गलत हैं। दान करने से भी घर में गरीबी आ सकती है। चलिए समझते हैं कैसे। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी वस्तुओं का दान करने से जिनसे घर में गरीबी आती है, उनके विषय में। शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ वस्तुएं अगर गलत भाव से या गलत ढंग से दान की जाएं तो वह अशुभता लाती हैं, या कहें कि गरीबी लाती है। फटे पुराने वस्त्र जिन्हें आप खुद पहनना पसंद नहीं करते, जिनमें से स्मेल आ रही हो, जो जगह जगह से कटे हों, जो ना तो आपके पहनने योग्य हैं और ना ही किसी और के पहनने योग्य हैं, ऐसे वस्त्र दान करने से घर में अलक्ष्मी प्रवेश करती है। इसके अलावा जूते, चप्पल या पैरों से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे कि सॉक्स, जूतियाँ, सैंडल या कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके पैरों से जुड़ी हो लेकिन वह टूटी फूटी हो, वह दूसरे के पहनने योग्य न हो, तो वह भी आपके घर में दरिद्रता ला सकती है। लोहे की वस्तुएं दान करना, विशेषतः शनिवार के दिन, लेकिन बिना किसी उद्देश्य के। अगर हम ग्रह शांति निवारण के लिए लोहे की वस्तुएं दान कर रहे हैं, वह तो उचित होता है, लेकिन अगर हम लोहे की वस्तुएं कबाड़ समझकर किसी को दे रहे हैं तो वह हानिकारक होता है। काला तिल, नमक बिना किसी रीज़न के बस यूं ही लोगों को दे देना सही नहीं है। अब हम जानते हैं कि ऐसा क्यों है। शास्त्रों के अनुसार दान जो किया जाता है वो या तो सम्मान, सहायता या पुण्य के लिए किया जाता है, लेकिन अगर हम किसी को टूटी फूटी वस्तुओं का दान करते हैं तो वह ना तो सम्मान हुआ, ना सहायता हुआ, बल्कि वह उसका तिरस्कार हुआ। तिरस्कार करके की दी हुई वस्तु कभी भी आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी, उल्टा वह आपको नुकसान पहुंचाएगी। सबसे पहले तो वह उस प्राणी के अंदर आपके प्रति एक द्वेष की भावना भर देगी, जिसको आप वह दे रहे हैं। वह समझेगा कि इन्होंने मेरा अपमान किया है यह देकर, जिसका सीधा प्रभाव आपके ग्रहों पर पड़ेगा और आपके ग्रह आपको उचित की जगह अनुचित परिणाम देने लग जाएंगे। शास्त्रों में यह बात बड़े साफ तरीके से समझाई गई है कि जो दान आप किसी को पुण्य की जगह उसका तिरस्कार करने के लिए दें, वह कभी फलीभूत नहीं होता। अब हम जानते हैं कब दान करना अनुचित होता है। अमावस्या को बिना किसी कारण दान करना अनुचित माना गया है। इसके अलावा रात्रि में जब आप बिना किसी कारण या बिना किसी उचित परिस्थिति के दान करते हैं तो वह भी आपके लिए अभाग्य लेकर आता है। शुद्धता की जगह जब आप अशुद्ध वस्तुओं का दान करते हैं तो वह भी आपके लिए अपवित्रता और अलक्ष्मी को घर में निमंत्रण देने का कार्य करता है। दान का पुण्य तभी मिलता है जब वह सही स्थान और सही व्यक्ति को दिया गया हो, जब वह उस व्यक्ति को दिया गया हो जिसकी उसे आवश्यकता है और जो उसकी महत्ता को समझता हो। उसी व्यक्ति को दान देने से आपको पुण्य लाभ प्राप्त होता है। मंदिर में फटे पुराने, टूटे फूटे वस्त्र इत्यादि दान करने से आपको पुण्य नहीं बल्कि आपको पाप ही मिलेगा। इसके साथ ही यदि ज़रूरतमंद को भी आप दान दे रहे हैं और वह सम्मान के साथ नहीं दिया जा रहा तो वह भी पुण्यहीन ही होगा। दान कोई अपमान का साधन नहीं बल्कि प्रेम का साधन होना चाहिए, जिसके द्वारा आपकी आत्मा को पवित्रता मिले, आपका मन सात्विक हो, आपका घर सात्विक हो और आप एक अच्छी राह पर चलने के विषय में सोचें। तब आपका दान आपको पुण्य फल प्रदान करता है। जब आप दान दें उस समय याद रखें कि वस्तुएं साफ हों, उपयोगी हों और आदर योग्य हों, जिनका आप देते समय भी आदर करें और सामने वाला लेते समय भी उन वस्तुओं का आदर करें। सच्चे मन और श्रद्धा के साथ दान करें। दान का दिखावा ना करें। दान करते समय हो सके तो जितना गोपनीय रह सके उतने गोपनीय रहें। दान के बाद कभी अहंकार ना करें, क्योंकि अहंकार में किया हुआ दान आपको पुण्य नहीं पाप देता है। को गहराई से समझने के लिए हम एक कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था जो मंदिर के आगे बैठकर भिक्षा मांगा करता था। वहाँ से एक बड़ा पंडित निकल कर जा रहा था।
उसने उस ब्राह्मण को देखकर अगले दिन कुछ अपने पुराने और फटे हुए वस्त्र लाकर दिए। यह देखकर भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण बोला, आप जो मुझे दान कर रहे हैं, भगवान करे कि वो वृद्धि होकर आपके यहाँ पहुँचे। यह सुनकर ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया। उसने बोला, आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आपको दान में वस्त्र दे रहा हूँ। तब भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण ने बोला, क्या आप जो मुझे दान दे रहे हैं वह मेरे जीवन में कोई सात्विकता या सार्थकता लाएगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं यह दान स्वीकार करता हूँ, और अगर आपको लगता है कि यह सात्विकता और सार्थकता आपको अपने जीवन में चाहिए तो भी मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण का मुख तेज से लाल हो गया और उसने शर्म के मारे अपनी निगाहें झुका ली। अगले दिन जब ब्राह्मण फिर से मंदिर आया तो उसने फिर से उस भिक्षु को बैठे हुआ देखकर अपनी जेब से कुछ धन निकालकर उस भिक्षु को दिया। तब भिक्षु ने कहा कि जिस प्रकार आप मुझे ये दान कर रहे हैं उसी चीज़ की आपके घर में वृद्धि हो। यह सुनकर ब्राह्मण खुश हो गया और उसने श्रद्धापूर्वक और समर्पण पूर्वक वह धन उस भिक्षु को दिया। उस दिन से ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी का वास हो गया। शास्त्रों में इस प्रकार के दान को ही भाव प्रधान दान कहा गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल पर दिया गया ज्ञान पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश। धन्यवाद दोस्तों।